आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल, अंडरस्टैंडिंग वेल एंड लर्निंग वेल। हमने पीछे पढ़ा था पॉजिटिविज्म क्या था एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या था, और हम क्या पढ़ रहे थे, रिसर्च एप्टीट्यूड आपका यूजीसी पेपर फर्स्ट का, जो आपके सेट के एग्जाम्स के लिए, स्लेट के एग्जाम के लिए, आपके स्टेट के एग्जाम के लिए, या कोई भी सब्जेक्ट है, आपका पेपर फर्स्ट हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। सो आज हम पढ़ेंगे कि ये देखो, एक बात, ये थिंकर्स वगैरह के बारे में आपसे पूछा नहीं जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपसे ये पूछा जाएगा ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, दैट इज अगस्त कॉमेट। ये समझाने के लिए मैं थोड़ा आपको बताऊंगी, बट डोंट वरी, यूजीसी कभी भी किसी भी थिंकर का डायरेक्टली नहीं पूछती। हाँ, जैसे किसी स्कॉलर की इंपॉर्टेंट कोट कभी कभार पूछ लिया, या जैसे कि वर्दा सिस्टम किसका था, प्ले वे डूइंग किसका था, ये चीज़ें पूछी जाती है। कुछ चीज़ें जो एग्जाम में मोस्टली पूछी जाती है, डोंट वरी, मैराथन में मैं आपको फिर से सब चीज़ें रिवाइज करवा दूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का हमारा था स्टार्ट, दैट इज पॉजिटिविस्ट पैरागमेट। ये स्टार्ट किया गया था अगस्त कमेट, और बहुत सारे से थिंकर्स इनके साथ जुड़े थे, जैसे अर्नेस्ट मार्च था, जॉन लॉक था। इन्होंने क्या किया था, उस फिलॉसफी को कोशिश की थी कि हम उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज करें, प्रॉपर तरीके से उस चीज़ को समझें और समझाएं। अब हमारे लिए कौन सी स्लाइड इंपॉर्टेंट है, दैट इज दिस वन, कि अप्रोचेस टू फाइंड रिसर्च मैथोलॉजी। हम रिसर्च मैथोलॉजी में, क्योंकि हम रिसर्च पढ़ रहे हैं, वहाँ पे हम इन चीज़ों का क्या यूज़ कर सकते हैं। आपको 3 सर्कल्स दिख रहे हैं, इन 3 सर्कल्स का एक ज्वाइनिंग पार्ट, एक ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ पे हमारी रिसर्च मैथोलॉजी आएगी। इप्स्टोमोलॉजी मैंने आपको पहले ही बताया, जहाँ पे हम नॉलेज की बारे में पढ़ते हैं, नॉलेज के बारे में सर्च करते हैं। ऑनोटोलॉजी, ये पूछी जाती है टर्म्स बच्चे, एजम्पशन अबाउट द नेचर ऑफ रियलिटी एंड नॉलेज, जब हम एजम्पशंस लगाते हैं, किसी चीज का अनुमान लगाते हैं। एक्सोलॉजी होती है जहाँ पे वैल्यू सिस्टम और इथिकल प्रिंसिपल्स आते हैं। इन तीनों वर्ड्स का बिल्कुल मतलब ध्यान से समझना है, क्योंकि एग्जाम में छोटे छोटे कंसेप्ट आते हैं, और ये मोटे मोटे कंसेप्ट पेपर क्वालिफाई करवाते हैं। एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स भी आपका जीआरएफ क्वालिफाई करवाते हैं, सो टेक इट वेरी सीरियसली। देन स्पेसिफिकली पॉजिटिविज्म किस चीज पे रिलाई करता है, हम ये समझेंगे। अभी तक हमने पॉजिटिविज्म देखा, पहले भी मैंने आपको समझा, अब हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट होती है। ये साइंस इज डिटर्मिनिस्टिक एंड इट एक्सप्लेन द काज एंड रिलेशनशिप। काज एंड रिलेशनशिप मैंने आपको पहले ही पता, काज एंड इफेक्ट। बहुत ज्यादा भूख लग रही है, काज क्या है, भूख लग रही है, आपने खाना खाया, उसका इफेक्ट। साइंस इज मैकेनिस्टिक एज रिसर्च डेवलप हाइपोथेसिस। हम हमेशा हाइपोथेसिस देते हैं कि ये सही होगी या गलत, या तो ये चीज करेक्ट हो पाएगी या तो ये चीज करेक्ट नहीं होगी। हम कोई चीज मेजर करेंगे, किसी चीज का सैंपल लेंगे। जब मैं आपको सैम्पलिंग समझाऊंगी और मैं बहुत तरीके से समझाऊंगी, अभी सैंपल मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। देखो, हमने रिसर्च करनी है, तो ऑब्वियसली बात, हम 10 लाख 20 लाख लोगों को एक साथ इकट्ठा करके उनका डाटा नहीं कवर कर सकते। हम छोटे छोटे पार्ट्स में लोगों को डिवाइड करेंगे, उनमें से जैसे एक एरिया से 2 लोगों को, दूसरे एरिया से 3 लोगों से, टोटल 100 लोगों को हम उस पूरी पॉपुलेशन में निकालेंगे, उसे हम सैंपल कहेंगे। देन ऑब्जेक्टिव होगा, उसको मेजर करेंगे, और ये वैल्यू फ्री होगा, मतलब इसमें हमारे वैल्यूज इन्वॉल्व नहीं होंगे, कोई बाइसनेस नहीं होगी। और इंपॉर्टेंट टर्म्स ये पूछी जाती है, थोड़ा सा हम इनको समझते हैं, सो दैट आपको ये चीजें हेल्प करे एग्जाम में अपने आंसर्स फाइंड आउट करने के लिए। और एलिमिनेशन मेथड, अपने माइंड को देखो, मैं चाहे जितना पढ़ाऊँ, आप खुद से चाहे जितना पढ़ाऊँ, कॉमन सेंस सबसे इंपॉर्टेंट होती है। कॉमन सेंस यूज करना बहुत जरूरी है, अपने माइंड के साथ खेलो, उसको मजबूर करो चीजें समझने में, समझाने में। पहला हमारे पास है जैसे पॉजिटिविस्टिक, मैंने आपको बताया, ये जर्नलाइज करता है चीजों को और प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करता है। दूसरा कंस्ट्रक्टिव, जहाँ पे इंटरप्रिटेशंस देते हैं, टू अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब ह्यूमन नेचर। ये क्या करता है, टू अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब ह्यूमन नेचर। देन आपका आता है ट्रांसफॉर्मेटिव, ध्यान देना है। ट्रांसफॉर्मेटिव को हम और क्या बोलते हैं, एमनिस्पेटरी, टू डिस्ट्रॉय मिथ्स एंड एम्पावर पीपल टू चेंज सोसाइटी। जैसे चाइल्ड मैरिज क्या है, ये एक मिथ है ना, गलत चीज है। अनटचेबिलिटी गलत है, एक मिथ है। हमें इन चीजों को ट्रांसफॉर्म, देखो वर्ड से ही लग रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन लानी है, एमनिस्पेटरी करना है, तो ये वर्ड समझने हैं बच्चे ध्यान से। पोस्ट कॉलोनियल इंडिजिनियस रिसर्च प्रैग्मेट, टू चैलेंज द डिफरेंट थिंकिंग्स। देखो, अब हम डिकॉलोनाइज हुए, ऑब्वियसली बात है, हमारे पास इतना सारा पैसा नहीं था, हमें ग्रो करना है, एजुकेट करना है अपने आप को, क्योंकि हम भी कॉलोनिज्म के क्या थे, शिकार थे। कॉलोनिज्म क्या होता है, जो ब्रिटेन के लोग थे
वो क्या करते थे, रॉ मटेरियल्स पाने के लिए जो छोटी छोटी कंट्रीज होती थी वहां पे जाके उन लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे, उनसे रॉ मटेरियल खरीदते थे और बाद में उनके ऊपर शासन करते थे। डीकॉलोनाइज हुए कब, जब उनको आज़ादी मिली। जैसे हमें आज़ादी मिली, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, चाइना है, बहुत सारी कंट्रीज है जो आज़ाद हुई। यहाँ पे जो चीज़ें हो रही है उनको ग्रो करने में हेल्प करेंगे और बाकी उनके साथ जो गलत हुआ है हिस्ट्री में उस चीज़ को हम क्या करेंगे, इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। देन हम आते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म में। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमेशा सिर्फ पॉजिटिविज्म नहीं होगा, क्योंकि हम जो थ्योरीज है, हम जो इमोशंस है, जो भावनाएं है, जो पीस है, उसको कभी भी हम माप नहीं सकते, तोल नहीं सकते। यहाँ पे एक हमारे फिलोसफर है, डोंट वरी, नहीं पूछा जाता है फिलोसफर के बारे में, ध्यान रख सकते हो, दैट इज कॉलिंस, जो बोलते हैं कैटेगराइज 4 सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशंस एज दे आर लिस्टेड बिलो। ट्रेडिशन ऑफ कन्फ्लिक्ट, जहाँ पे सोसाइटी कन्फ्लिक्ट में होगी, स्टार्टिंग स्टेज होगी। यूटिलिटेरियन, जहाँ पे ह्यूमन बींग्स क्या है, नेचुरल। हॉलिस्टिक ट्रेडिशन होता है, दुर्कीम ने दिया है, जहाँ पे हम जैसे एक अगर राजा है तो वो हर चीज को ही कंट्रोल कर रहा है। हॉलिस्टिक, एक ही के पास सारी चीजों को करने के पावर्स है। माइक्रो इंट्रैक्शंस होते हैं, इंट्रैक्शंस मस्ट बी एनालाइज्ड एट माइक्रो रैशनल लेवल। छोटे से छोटे लेवल पे हमें जो रिलेशंस है, जो रिश्ते हैं, वो आराम से समझने हैं। सो ये आपका था, आपका पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। आई होप आपने ये चीजें समझी, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस वाली स्लाइड को बहुत ध्यान से सुनना, समझना, क्योंकि ये चीजें पूछी जाती है। एपिस्टेमोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ नॉलेज। ऑन्टोलॉजी है एजम्पशंस देना, और एक्सोलॉजी होती है जब हम इथिक्स, हम अपने वैल्यूज उसके साथ जोड़ते हैं। अच्छाई, बड़ों का आदर करना है, वैल्यू है ना हमारा, हमारे कल्चर को वहां पे जोड़ते हैं, तो वो क्या बन जाता है, एक्सोलॉजी। एग्जैक्टली। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड फ्रॉम माई साइड, मेरे लिए जो भी चीज़ हो, मैं अपने लेवल पे जो भी चीज़ कर सकती हूँ आपके लिए, डेफिनेटली आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। डिस्क्रिप्शन में आपको इसका PDF, आपका चैनल का डिस्क्रिप्शन सब कुछ मिलेगा, अवेलेबल होगा। सो आप उसको जाके लॉग इन, जैसा भी आपको ठीक लगता है, आप उसको सब्सक्राइब करना चाहो कर सकते हो, आपकी अपनी इच्छा है, कोई कंपल्शन नहीं। आपको सही लगता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक्स पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हो।